बैठिए। परिचय दीजिए अपना। सर मैंने अपनी स्कूलिंग ग्रामीण क्षेत्र से की है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, बीएससी। ठीक है। और मेरी हॉबी है मिथ की कहानियाँ सुनना। किसकी कहानियाँ सुनना? सर मिथ की कहानियाँ सुनना। ठीक है, मिथ की कहानियाँ सुनना आपकी हॉबी। तो आपने बीएससी किया और 2022 में? जी सर। 2024 का इंटरव्यू आप दे रही हैं? जी सर। गुड। तो बीए क्यों नहीं किया आपने? सर मैंने साइंस बैकग्राउंड से मेरा इंटर हुआ था, उसके बाद मेरी रुचि बीएससी करने की थी तो मैंने बीएससी किया। तो बीएससी करने की रुचि थी तो कैसे आपने तय कर लिया लक्ष्य कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है? सर मुझे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड में जाने का मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ने में भी रुचि आई। जब मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो मुझे ये रुचि और बढ़ी। नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं ना, डिप्टी कलेक्टर ही आपको बनना था तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ज़्यादा मदद करते हैं आपकी। डिप्टी कलेक्टर बनती तो उसका एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ता। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कौन सा एप्लीकेशन है? सर डेली यूज में दिखते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। कैसे कैसे डेली यूज में क्या दिखता है? डिप्टी कलेक्टर बनेंगी? जी सर जैसे मैं वहाँ से चल कर आई हूँ यहाँ, मैंने दरवाज़ा को खींचा अपनी तरफ, पुल किया तो बल लगाया, आर्क लगाया, बल आघूर्ण कार्य किया। मैं यहाँ तक चल कर आई तो घर्षण हुआ। जो लोग हिस्ट्री पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, सोशियोलॉजी पढ़े हैं, उन लोगों ने भी पुल किया, वो लोग भी चल कर के घर्षण हुआ। जी सर। तो उनसे बेहतर आप कैसे साबित कर सकती हैं इसके आधार पर अपने आप को? सर मैंने पढ़ा तो उसके सिद्धांतों के बारे में जाना। ठीक है, चलिए बताइए कुछ आपका मजबूत पक्ष। जो गुण डिप्टी कलेक्टर में पाए जाते हैं वो आप में भी पाए जाते होंगे, हम मान के चल रहे हैं। कुछ एक गुणों को बता दीजिए कौन से। सर मेरे अंदर अनुशासन, समयबद्धता है और करुणा सहिष्णुता की भावना रहती है, जो हमारे डेली लाइफ में दिखती भी है। ये सब डिप्टी कलेक्टर में होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है डिप्टी कलेक्टर को। हाँ सर है, क्योंकि वो योजनाओं का जब क्रियान्वयन करेंगे तो उनके अंदर करुणा, सहिष्णुता, समानता का भाव होगा, तभी वो समावेशी विकास करते ठीक है, कुछ अपनी कमियां भी अगर हों तो बता दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। सर वैसे तो कमियां हैं, लेकिन हर इंसान अपने अंदर अपना एनालिसिस करता है। तो कुछ कमियां, जैसे मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी कभी निगलेक्ट कर जाती हूँ। थोड़ा बहुत अगर जुकाम बुखार है तो उतना निगलेक्ट कर जाती हूँ। ये तो मजबूत पक्ष है आपके व्यक्तित्व का। ठीक है, कोई बात नहीं। सर आपने अपने हॉबी में बताया कि मिथ की कहानियाँ सुनना आपकी हॉबी है। जी सर। तो किस तरह के मिथक, इंडियन या वेस्टर्न या? सर मैं इंडियन सुनना पसंद करती हूँ। मिथ की कहानियाँ सुनना या पढ़ना? सर पढ़ना भी पसंद करती हूँ, सुनना भी पसंद करती हूँ। तो सुनना जब पसंद करते हैं तो कहता कौन है? सर जैसे बचपन से हमारे दादा दादी सुनाते थे तो आदत थी कि सुनने में रुचि भी आई। तो अब वो हॉबी कैसे फुलफिल हुआ? अब कौन कह रहा है? सर मेरी दादी हैं, अभी भी सुनाती हैं तो। अच्छा, कौन से मिथक आपको ज़्यादा पसंद है? मिथक की भी कई कैटेगरीज हैं, जी। कौन से मिथक आपको ज़्यादा पसंद है? सर ऐसे जिनसे मतलब मुझे मेरे मूल्यों के विकास में सहयोग मिल सके। मुझे एक कुछ दो एग्जाम्पल दे दीजिए। जी सर। एक दो एग्जाम्पल देकर बताइए। सर जैसे राजा बलि की कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनका जो उनके अंदर इतना ज़्यादा ज्ञान था होने के बाद भी भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए। और उसके बाद जब उन्होंने भगवान से मांगा कुछ, तो उन्होंने 3 पग मांगे थे भगवान से। तो उन्होंने एक पग में पृथ्वी दे दिया, दूसरे पग में आकाश, और तीसरा पग उनके सिर पर ही रखकर उन्हें पाताल में भेज दिया। अब देखिए, आप उल्टा कह रही हैं। बलि ने मांगा था या भगवान ने मांगा था? वामन ने? सर बलि, वामन ने बलि से दान मांगा था। आप उल्टा कह रही हैं। सॉरी सर। बलि ने कहा, वो दानी थे और विष्णु वामन अवतार लेकर आए। जी सर। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए? तो बोले 2.5 कदम हमको जमीन चाहिए, 3 कदम। जी सर। तो 1 कदम में पृथ्वी, दूसरे कदम में आकाश और तीसरे कदम में बलि को नाप दिया।
सॉरी। तो पूरी रुचि लीजिए जब मिथ की कहानियाँ सुनती हैं तो। ठीक है, चूंकि आप मिथ की ये कहानियों का जिक्र करिए, जातक कथाएं क्या क्या होती हैं? ये कौन सी विधा है, जातक कथाएं? मैम जातक कथा, मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा जो लिखी गई है उसमें जातक कथाओं का उल्लेख है। अच्छा, ठीक है। संविधान आपने पढ़ा होगा? जी मैम। हाँ, संविधान को संशोधित कर सकती हैं, अमेंड कर सकती हैं? मैम मुझे तो अधिकार नहीं है, ये संसद को अधिकार है संशोधन करने का। हाँ, संसद को अधिकार है। क्या संसद संशोधित कर सकता है उसे? हाँ मैम, आधारभूत मूल्यों में बिना मतलब जो आधारभूत मूल्य हैं संविधान के। कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप बेसिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में डालती हैं? मैम सुप्रीम कोर्ट ने तो परिभाषा नहीं दी है बेसिक स्ट्रक्चर की, लेकिन समय समय पर इसकी व्याख्या करते रहे हैं। जैसे कि विधिका शासन हो गया, इन चीज़ों को मैम जो संविधान के मूलभूत संरचना है उसको प्रभावित करते हैं। आपने मनिका गांधी का केस सुना होगा? जी मैम। क्या है ये केस? मैम ये विदेश घूमने के अधिकार को लेकर। विदेश घूमने को अधिकार, ये किस प्रकार का अधिकार है हमारा? मैम स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19(1) में है, तो ये मूल अधिकार था, घूमने की स्वतंत्रता थी, लेकिन ये नहीं था कि विदेश में भी घूमने की स्वतंत्रता है या भारत के अंदर ही स्वतंत्रता है। हमारा संविधान कहीं भी अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की बात करता है? जी मैम। कहाँ पर? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन को। ठीक है सर। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर देश का विकास करना है, भारत का विकास करना है, तो महिलाओं का विकास करना चाहिए। जी सर। क्या ये इसके पीछे तर्क क्या है? सर जैसे कि IMF की रिपोर्ट कहती है कि अगर महिलाओं का विकास कर दिया जाए, इनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ा दिया जाए, तो भारत की GDP 27% ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सर अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना जो कहती है कि 48% ज़्यादा, मतलब 48% की लगभग महिलाएं हैं और लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। यदि आधा वर्ग पुरुष वर्ग अपनी आर्थिक भागीदारी से देश का इतना विकास कर सकता है, तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती सर? उनका भी अगर समावेशी विकास किया जाए, आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए, तो उन्हें भी। अगर आपका चयन हो जाता है, जिसकी संभावना है, तो आपके जीवन में और आपसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा? सर मुझे एक सेवा करने का अवसर मिलेगा, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मेरे पेरेंट्स की भी निर्भरता सुदृढ़ हो जाएगी। और सर मेरे जो मुझसे जुड़े लोग हैं उनका आत्मसम्मान या उनका समाज में सम्मान बढ़ेगा। घर में, परिवार में और जो बच्चियां हैं, सर क्या उन्हें उनके प्रेरणा मिलेगी, भविष्य के लिए और बेहतर रास्ता वहाँ पर खुलेगा। सर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती हैं? सर मैं जनसत्ता पढ़ती हूँ। संपादक कौन है? सॉरी सर। वंदे मातरम को लेकर जो नियम बनाया गया है, जी सर। उसको लेकर के कंट्रोवर्सी क्या है? नियम बता दीजिए और कंट्रोवर्सी क्या है? सर वंदे मातरम में जो 6 चरण थे 1937 में रिमूव करके मतलब उनमें से 2 ही चरण को अनिवार्य किया गया था वंदे गीत के, मतलब राष्ट्रीय गीत के लिए। और सर इससे ये हुआ कि जो 5वें चरण में माता दुर्गा का नाम आता है, तो लगता है कि सांप्रदायिकता का मुद्दा कुछ हो सकता है। क्यों माता दुर्गा का नाम आना और सांप्रदायिकता, ऐसा क्या है? सर अगर देखा जाए तो माता दुर्गा को हिंदू धर्म से लोग कनेक्ट कर देते, जबकि वहाँ भारत माता के लिए यूज हुआ है। नहीं, अभी तक जनगण मन गाया जा रहा था, राष्ट्रगान, तो क्या जरूरत थी उसके पहले वंदे मातरम गाया ही जाए? इतना क्या जरूरत थी इसकी? सर राष्ट्रीय गीत था तो अभी तक तो नहीं गाया जा रहा था। कब का लिखा गया है राष्ट्रीय गीत? जी सर। बिना गाए जाने भी तो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम सब में रहता ही था। जी सर। ट्रम्प ग्रीनलैंड को क्यों पाना चाहते हैं? सर पढ़ा है ना आपने? सर ये द्वीपीय देश है और सर संसाधन हैं जिनका यूज करके, और सर अपनी संप्रभुता बनाने के लिए। संप्रभुता कौन बनाए रखेगा अपनी? सर USA। यूएसए की अपनी संप्रभुता अलग है। हाँ सर, अपनी ग्रीनलैंड की प्रभुता बनाए संप्रभुता रखने के खत्म कर लिए। रहे हैं। सर अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए। सर डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता है क्या होता है ये? जी सर। क्या है? सर ये ऑनलाइन धोखाधड़ी, सर
डिजिटल अरेस्ट। सॉरी सर। ठीक है, शुभकामना, जा सकती है। बैठिए। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर मुझे तो पैनिक हुआ, थोड़ा सा पैनिक हुआ। क्यों पैनिक हुआ? प्रेशर या तो। देखो कैंडिडेचर अच्छा है आपका, जी सर। पैनिक नहीं करना है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसमें सारी बोल दीजिए ईमानदारी से, बिना किसी हिचक के। सारी बोलना ही उत्तर देने जैसा होता है। सारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं है। जिसका उत्तर है उसका सलीके से बताइए जी सर। और आई कांटेक्ट सबसे करिए। जो कैंडिडेट सवाल, जो मेंबर सवाल पूछता है, जी सर। मैक्सिमम टाइम तक उसी से करना है, लेकिन बीच में एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी नज़र घुमा लीजिए। बाकी बातचीत करने का तरीका आपका ठीक है। कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए, जी सर। लूज़ नहीं करना है। लूज़ तभी होगा जब वहाँ बैठ कर के कि अच्छा नहीं हो रहा है ये सोच लेंगी। 2, 3, 4, 5 सवालों का जवाब न दे पाइए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कम सवालों का जवाब करीने से दे करके अच्छा नंबर पाया जा सकता है। ये भरोसा अपने आप पे कीजिए। बाकी सिलेक्शन का सारा दारोमदार तो बड़ा दारोमदार किस पर है? सर मेंस। मेंस में। जी सर। इसमें 60-65 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 5 सवाल का जवाब दीजिए और 7-8 का न दीजिए। ठीक है, जी सर। ये सब देख लीजिए, अच्छा नंबर मिलेगा। सर और कोई कमी दिखी? नहीं, कोई कमी नहीं है। कमी को क्यों खोज रही है? कमी दूर हो सकती है। इंटरव्यू स्ट्रेंथ का खोजिए, स्ट्रेंथ क्या है आपके पास? अच्छा, एक चीज़ है कमी के रूप में जी सर। कि मिथ की कहानियाँ सुनना ये अच्छी हॉबी नहीं है। दादी कब तक रहेंगी आपको सुनाने के? या फिर कोई अल्टरनेट, आजकल यूट्यूब पे बहुत सी मिथ की कहानी हॉबी में या तो फिर यूट्यूब के सहारे देखिए, सुनिए। तो ये जेन्युइन कंसर्न है। सर चेंज भी कर सकते हैं, चेंज कर। हॉबी तो हाँ, कोई लिखा है नहीं हॉबी, जी सर। तो आपका ठीक है। मिथ की कहानी का ये मन बना है तो मिथ की कहानियों पे और देख लीजिए। लेकिन अब जातक कथा जैसे है तो 9 मार्च को है इनके साथ। अच्छा तो हाँ, तैयारी करें। जातक कथा जो है बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। जी सर। यही वो तो रीजन था मालूम उसके है। बीच का डिफरेंस पूछने का। और सबसे बड़ी मिथ की कहानी का तो शुरुआत ही वही सब है। वही से जातक कथाएं तो बस यही कारण था पूछने का। आपके पास अभी टाइम है, जी सर। एक बार मौका और दीजिए। और मौका दे लीजिए और काम कर लीजिए, अच्छा करेंगे। खास तौर से न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए। जी सर। इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आउट हो तो पूछा ही जाना है, तो उसको ठीक से पढ़िए, टू द पॉइंट उसका उत्तर दीजिए, अपनी राय बना लीजिए स्पष्ट रूप से, अच्छा करेंगी। ठीक है, शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू। आप अगर अपने रबर बैंड चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इट इज़ वेरी फ्लैशी। प्लेन यूज प्लेन रबर बैंड्स व्हाइल यू डूइंग दिस, राइट? और दूसरा आपका ब्लेजर सर बहुत ओवर साइज लग रहा है, आई गेस समहाउ इट इज मैम ड्रेपिंग। पहनना नहीं है। अच्छा, हाँ, ओके, यू आर नॉट गोइंग टू वियर इट Yes, ma'am. इंटरव्यू के दिन पे? Yes, ma'am. अच्छा, तब ठीक है, आई गेस। तब तो ओवरऑल यू लुकिंग फाइन। ठीक है, थैंक ठीक यू। है।